जाएगा। तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? किसी भक्तों की एक टोली राजीव जी अपने पैनल में बुलाएं और उनसे पूछे ये हिंदू राष्ट्र की कैसी परिकल्पना। मेरी परिकल्पना ये है कि मैं सच्चा हिंदू हूं, सनातन अच्छा धर्मी हूं। मैं ये मानता हूं कि हम सबको मिलजुल सभी धर्मों का सम्मान करके, जो मेरा सनातन धर्म उसको श्री भगवान कृष्ण और राम ने सिखाया है, शबरी के बेर भी उन्होंने खाए हैं, उन्होंने जो केवट थे उसको भी गले लगाया है। तो मैं उस हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करता हूं। मैं लिंचिंग करने वाले, कोड़ों से मारने वाले, पेड़ से पीटने वाले, लड़कों को जला देने वाले, उनको रेप करके उनको एमएलए और एमपी बनाने वालों को मैं हिंदू मानता ही नहीं। वो हिंदू विरोधी हैं। मैं हिंदू हूं और मेरे जैसे लोग हिंदू हैं जो एक ढोंगित्व है उसके खिलाफत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हिंदुत्व और ढोंगित्व की है। ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करना चाहते, ये ढोंगित्व राष्ट्र की स्थापना राजीव जी करना चाहते हैं। मीनू जैन जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि हम ये सवाल भी कर रहे हैं कि विदेश में बन रही है 2024 की रणनीति, जिसे साजिश कहा जा रहा है, लेकिन लगातार वार तो हो रहा है। और यहां पर भी जो कुछ पिछले 5 महीने में हमने राहुल गांधी की पदयात्रा में देखा, स्वतःस्फूर्त लोग बाहर आए, लाखों की संख्या में लोग बाहर आए, मिले, और कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक दबाव, एक प्रेशर फील तो हो रहा है। और ऐसे में जो एक नई पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है, जिसकी बात पहले भी होती रही, लेकिन उस पिच पर अभी तक बैटिंग करने की हिम्मत नहीं हुई थी, वो बात हिंदू राष्ट्र की है। और अब खुल करके कि यहां के सारे लोग हिंदू हैं, उनका डीएनए हिंदू वाला है, ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं अलग अलग ढंग से। इन सब तमाम बातों को हम देख भी रहे हैं, उसकी परिणति देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो एक तरफ वही सवाल, एक तरफ पिच जो हिंदू राष्ट्र का है, और एक पिच जो है वो विदेशी ताकत, साजिश जिसे कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ इन दोनों की बहुत अच्छी व्याख्या अभी कर दी है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने, लेकिन शायद मीनू जी मीनू जी की आवाज तो आ ही रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो थोड़ा वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। लेकिन मीनू जी, क्या हम अभी से 2024 की रणनीति को, 2024 के चुनाव की रणनीतियों को बनते हुए देख रहे हैं? कल को क्या होगा, क्या नहीं, कौन किस दिशा में जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्या ये माना जाए? देखिए, चुनाव की गतिविधियां तो चलती रहती है, और अभी 10 राज्यों में चुनाव है, 9 राज्यों में तो है ही, 10वां अगर जम्मू कश्मीर में भी हो जाता है तो उसके बाद मेजर जो है आम चुनाव आने वाले हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अंदर भी विरोध हो रहा है। अब ये देखिए कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें साफ साफ जो भीड़ आई, जो जन सैलाब उमड़ा, वो ये बता रहा था कि भाई नफरत का बहुत हो गया, अभी अब हम फेडअप हो गए हैं और हम अब इससे निजात पाना चाहते हैं। या ये अभी नया एक जातिगत इसका चल रहा है, रामायण की चौपाई को लेके, रामचरितमानस की चौपाई को लेके एक जातिगत अस्मिता की एक नई राजनीति, वो एक नया उभार हुआ है। तो ये दोनों चीजें अंदर चल रही हैं। ये एक सबसे पहली चुनौती खड़ी हो गई है, 2 चुनौतियां मोदी जी के लिए, क्योंकि नफरत की राजनीति जो उनके धार्मिक विभाजन कर रहे थे उसकी काट है, और जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही थी कि सब चारों जातियों को अपने आंचल में समेट के और उनसे वोट लिया जा रहा था, और देने के नाम पे कुछ नहीं, दलित उसी तरह सताया जा रहा है और ओबीसी उसी तरह से उनका आरक्षण वगैरह का ये सब छीना जा रहा है। तो उसके काट में ये जो रामायण की चौपाई वाला जो ये आया है थीसिस का हिंदुत्व जो थीसिस है, उसका एंटी थीसिस जो आया है, उससे भाजपा का परेशान होना स्वाभाविक है। और बाहर से आप ये देखिए कि बाहर से जितना भी जो आलोचना हुई है, एक बीबीसी को छोड़ के बाकी सारे फाइनेंशियल फ्रंट पे हैं। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, या जॉर्ज सॉरोस ने जो आज जो कुछ कहा है, वो एक फाइनेंस से जुड़े हुए आदमी है, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए आदमी है, या उससे पहले टीम जॉर्ज ने जो कुछ कहा है वो भी वही लोग हैं। तो लेकिन इसमें बजाय मोदी जी को या भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए था, आत्मचिंतन करना चाहिए था कि भाई ये अचानक इतना बवाल कैसे खड़ा हो गया, इतना उबाल कैसे आ गया हमारे खिलाफ। उसके बजाय वो लोग क्या कर रहे हैं कि लड़ने पे उतारू हो गए, उसकी आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामक होने से बात नहीं बनेगी, आपको खुद में सुधार लाना पड़ेगा। या तो अगर मोदी जी राजनीति के तो खिलाड़ी हैं, उल्टे उनको समझना चाहिए कि ये वक्त मेरे आक्रामक होने का नहीं है, मुझे
आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इस नफरत की राजनीति को जो आपने भट्टी पे चढ़ा रखा है उसको उतारो पतीला अपना नीचे। अब आपको वो उतारे। आप जो बाहर जो ये फाइनेंस के फील्ड में जो अडानी के जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए जो आपने देश के अंदर पूरा भट्टा बैठा दिया है, और ये जो आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है, महंगाई बे इंतहा बढ़ी हुई है। बता रहे हैं कि मूंगफली का तेल 170 रुपए बढ़ गया है पिछले 4 दिनों के अंदर मतलब 100 किलो का भाव है वो। तो कहां जाके रुकेगी महंगाई? बेरोजगारी का आलम कितना आप सभी के सामने है। तो बजाय उनके ऊपर बात करने के या उनका सॉल्यूशन निकालने के, वो लड़ने के उतारू हो गए हैं कि भाई आप सरकारों का काम लड़ना थोड़ी होता है कि आपकी आलोचना हुई तो आप तू तड़ाक पे उतर आए और उन गालियां देना शुरू कर दे। वो नहीं होता है। आपका है कि या तो आप समस्या का समाधान दे। अडानी की बात पे आज तक कुछ बोले हैं मोदी जी या स्मृति ईरानी या कोई आया बोलने? आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अडानी की मुद्दे पे लेके? नहीं हुई है। तो डेफिनेटली जिनका पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे वो बोलेंगे। और मैं तो कहती हूँ और आएगी अभी इनके ऊपर झगड़ा। अभी ऋषि सुनक ने बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी और उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कमेंट किया था, तो वो उस टाइम तो बुरा नहीं माना मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि या श्रीमती जी ने, क्योंकि वो मोदी जी के फेवर का कमेंट था। जबकि ऋषि सुनक को जरूरत नहीं थी ये कमेंट देने की, उनको बचना चाहिए था। और मैं तो ये मानती हूँ कि प्रोबेबली ऋषि सुनक के उस कमेंट से ही एनकरेज होकर इन लोगों ने बीबीसी के ऊपर ये जो रेड या जो भी कुछ कह रहे हैं, सर्वे वर्वे जो भी कुछ किया है, वो उसी का नतीजा है। उनकी हिम्मत बढ़ी कि उन्हीं के देश का प्रधानमंत्री इनको भाग नहीं दे रहे तो हमें देने की क्या जरूरत है, हमें इनके ऊपर आक्रामक होना चाहिए। और मोदी जी का शुरू से ही रहा है कि वो जो उसको कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे। तो उनका वही है कि कोई एक बोले तो मैं 4 सुना के आऊंगा उसको। जबकि जिस पद पे वो बैठे हुए इस वक्त, उस टाइम एक के बदले 4 सुनाने का उनको शोभा नहीं देता है। उनको जो एक सुना रहे हैं उसको सुन के चुपचाप, और उसका रिएक्शन उनके व्यवहार में और उनके बोल उसमें होना चाहिए, प्रैक्टिस में दिखाना चाहिए कि यस हमने आपकी बात को सुना और हमने ये सुधार किया है। उल्टे आप जितना आप बोलेंगे उतना आप लूज करेंगे। ये मोदी जी को और उनकी भाजपा को समझ लेना चाहिए। और जैसा कि 9 सालों में मैं देख रहे हैं, विदेश नीति हो, कूटनीति, डिप्लोमेसी, जो भी कुछ कह लीजिए, उस मोर्चे पे ये मोदी सरकार बिल्कुल फेल है। तो अब वो उसका नतीजा सामने आ रहा है। तो ये अभी चलने वाला है। देखिए अभी ये जो विदेशों से जो अटैक आ रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो शुरुआत हुई है और आएगा। अभी देखते हैं ये कैसे निपटते हैं उससे मोदी जी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी, क्या ये विदेशी साजिश है या भारत के लिए ये चिंता है? देखिए आपके टैगलाइन को मैं देख रहा था और सोच भी रहा था इसी पर ही। जिस कपिल मिश्रा, कुख्यात कपिल मिश्रा ने आज बयान दिया